हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर पी के क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब के सब स्वस्थ मस्त और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोगों की मुलाकात बहुत दिन बाद, लगभग 10-15 दिन बाद आए हैं आपके सामने, क्योंकि बस एक ही वीडियो अपलोड करके मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था दूसरे साइड में। लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए कि जैसे लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चे डिमांड किए कि सर नहीं, कुछ खास करके इंग्लिश का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिकवर जितना जल्दी हो सके सर करा दीजिए। तो चलिए हम पहला बुक जो है आप लोगों का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, ये लेटर टू गॉड कि कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने हैं। देखिए उन प्रश्न का आप लोग दीदार करिए कि कितने वीवीआई टाइप के वो क्वेश्चन हैं, या कितना डिफ़िकल्ट है या कितना इजी है। चलिए साथ मिल करके देखते हैं और प्रश्नों को मात देते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है सर, ये लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय, यानी सर ये लेटर टू गॉड किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके सामने सर LG फ्लुएंट्स या GL फ्लुएंट्स। सर हमारा आंसर हो जाएगा B, GL फ्लुएंट्स। दूसरा प्रश्न है सर, दे से फेथ कैन मूव, खाली जगह, कहता है वे कहते हैं विश्वास हिला देता है, हिला सकता है। सर कहता है वे, दे से वे कहते हैं फेथ कैन मूव, विश्वास हिला सकता है, विश्वास हिला सकता है, खाली जगह किसे? फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड विथ ये लेटर टू गॉड। यानी सर ये लेटर टू गॉड में इस तरह का एक वाक्य कहा गया है कि वे कहते हैं विश्वास हिला सकते हैं। तो सर विश्वास किसे हिला सकते हैं? टाउन शहर को, सिटी शहर को, अर्थ धरती को, माउंटेन पर्वत को। सर हमारा फाइनल आंसर है डी, क्योंकि इस कहानी में सर ये लेटर टू गॉड के चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही ऐसा कथन कहा गया है कि सर विश्वास जो है वो पर्वत को भी हिला सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता लेंचो वाज, ये खाली जगह। सर लेंचो क्या थे? लेंचो क्या थे? हीरो थे? नहीं सर, मजाक हो गया ये। दूसरा लीडर, नेता थे? नहीं। पोस्टल एम्प्लॉय, यानी सर पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता थे? नहीं। फार्मर, किसान? यस सर, ये सही आंसर है। क्या थे हमारे लेंचो साहब? किसान थे। अगला प्रश्न देखिए सर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ MO? MO मतलब होता है सर मनी ऑर्डर। क्या होता है सर MO मतलब? मनी ऑर्डर। बोलिए आप लोग फटाक से, मनी ऑर्डर। तो सर वही कहता है कि जब अगर आप कहीं कोई भी चीज़ पोस्टल वगैरह करते हैं तो आपको सर MO लेना पड़ता है, तो MO का कुछ प्राइस लेता है पोस्ट ऑफिस वाले जो है सर, उसका कुछ प्राइस लेता है। फिर प्राइस के बदले वो MO दिया जाता है, उसे आप भर करके दे दीजिए। जितने रुपए का आपको MO डालना है, कि मान लीजिए किसी को कुछ ज़्यादा रकम का भेजना है तो उतने रकम का MO खरीदिए, उसी अकॉर्डिंग सर भर के भेजिए। तो उसका मूल्य जो सर इस कहानी के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो आप लोग जब गौर कीजिएगा, जो एक सर लेटर का पत्र दिया गया है सर, वहाँ मतलब ब्लैंक पेज दिया गया है खाली जगह भरने के लिए, तो उसमें डिटेल, उसके ऊपर के ही पैराग्राफ में सर डिटेल दिया गया है कि इसे सर 50 पैसे पेड किया गया था। MO खरीदने के लिए सर कितने पैसे पेड किया गया था? 50 पैसे। बोल दीजिए कितना पैसे? 50। अगला सर देखेंगे, कहता है कि विच सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस। कहता सर जो लेटर होता है उसका कौन सा हिस्सा पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप लोगों को घुमा के दे दिया जाता है? तो सर लेटर 3 भाग में रहता है। एक सर यहाँ तो बेसिक डिटेल रहता है, दूसरा नंबर में सर लेटर का जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है, तीसरा में सर रिसीव्ड रहता है। इसे ही आप लोग देखे होंगे कि ऐसे कहीं भी अगर कॉलेज में ही कुछ आपको डालना है या कहीं भी कुछ भेजिएगा तो इस जगह से आपको फाड़ करके दे दिया जाता है, जिसे सर हम लोग रिसीविंग भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सर? रिसीविंग या रसीद भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो वही कहता है सर कि फॉर रिकॉर्ड, कि कस्टमर को रिकॉर्ड रखने के लिए क्या दिया जाता है वापस? ये पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो सर ये नीचे वाला हिस्सा दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? रिसीविंग। तो देखिए MO नहीं सर, फर्स्ट सेक्शन नहीं सर, एक्नॉलेजमेंट, यस सर, एक्नॉलेजमेंट को ही सर हम लोग इसके सिनोनिम्स लैंग्वेज में रिसीविंग बोलते हैं। तो हो जाएगा सर मेरा एक्नॉलेजमेंट। इसे सर स्वीकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वीकृति कहते हैं। या इंग्लिश में बोल लें तो सर फटाक से बोलिए, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? रिसीविंग। कि ऐसे तो एक्नॉलेजमेंट है सर, इसे और एक इंग्लिश में बोलेंगे तो रिसीविंग बोलेंगे, और नहीं तो स्वीकृति पत्र बोलेंगे। अगला देखिए सर, कहता सर व्हाट डिस्ट्रॉयड द पेडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। कि सर लेंचो का जो सारा धान वगैरह सर, अनाज वगैरह जो उसका बर्बाद हो गया, वो क्या चीज़ से सर? कि क्या चीज़ से उसका सारा चीज़ धान वगैरह बर्बाद हो गया सर? पहला ऑप्शन आपके सामने है सर हैवी रेनिंग, भारी वर्षा के कारण। दूसरा सर हैवी हेल स्टोन्स, यानी भारी ओलावृष्टि, ओलावृष्टि के साथ सर ओलावृष्टि होता है सर जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े सर गिरने लगते हैं, बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं सर? ओलावृष्टि कहते हैं। यानी हम लोग इधर तो शॉर्टकट में बोलते हैं कि पत्थल पड़ रहा है, तो सर उसे पत्थल नहीं कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। तो वही कहता है सर। दूसरा भारी बारिश के कारण, कि भारी
बारिश के कारण हुआ सर या भारी बर्फबारी के कारण हुआ। तीसरा सर टेंशन नहीं लेना आप, ये 2 क्वेश्चन है सर, दोनों में से एक आंसर है। फटाक से बोलिए कि भारी बारिश के कारण उसका सारा धान वगैरह अनाज वगैरह खराब हो गया सर, या भारी ओलावृष्टि के कारण यानी बर्फबारी के कारण। तो आंसर हो जाएगा सर बर्फबारी। क्या होगा आंसर कि भारी बर्फबारी के कारण उसका सारा अनाज क्या हो गया था सर, बर्बाद हो गया था। अगला देखिए सर, कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल इन लेसन ये लेटर टू गॉड। कहता है सर ये लेटर टू गॉड जो अध्याय है सर, उसमें सोल का मतलब क्या है सर? फटाक से आप लोग बोलिए, सोल का मतलब क्या है? गॉड, भगवान, कि इसका मतलब सर भगवान है? नहीं सर। डे ब्रेक यानी दिन का सर जो ब्रेक टाइम होता है वो है सर? नहीं सर। सोल मतलब तो आप लोग जानते होंगे सर, आत्मा होता है। क्या होता है सर? आत्मा। तो आत्मा से संबंधित ऑप्शन खोजना है। अगला सर है कॉन्सेंस। कॉन्साइंस सर, कॉन्साइंस मतलब ही होता है परमात्मा की आवाज़। क्या होती है सर? या अंतर आत्मा की आवाज़ बोल लीजिए आप लोग। खड़ाक से बोलिए कि इसका मतलब होता है सर अंतर आत्मा की आवाज़। फटाक से, क्या सर? अंतर आत्मा की आवाज़। तो आप लोग सर ध्यान से देखेंगे कि इसमें इसका अर्थ सर हो जाएगा कॉन्साइंस, कि सोल का अर्थ जो है सर ये लेटर टू गॉड में क्या होगा? कॉन्साइंस। क्योंकि सर इसमें अंतर आत्मा की आवाज़, क्योंकि जितना सारे फीलिंग्स सर लेंसो जो है वो दबा करके रखते हैं, वो सारी फीलिंग्स अपने गॉड से सर साझा करते हैं, वो अपने भगवान से साझा करते हैं। तो कौन सी? कि वो अपने अंदर की आवाज़ को सर बयां किए भगवान के सामने। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता सर टू होम डिड लेंसो राइट ये लेटर। कहता सर लेंसो ने किसे पत्र लिखा? किसे पत्र लिखा? तो बोलिए किसको लिखा था? पोस्ट मास्टर को नहीं, पोस्टमैन को नहीं सर। किसे लिखा था उसने? भगवान को लिखा था। पत्र किसे लिखा था? भगवान को। लेंचो ने पत्र किसे लिखा था? बोलिए भगवान को। आगे कहता है सर लेंचो वाज, हेलो क्या बोल रहा है सर? लेंचो वाज एन ऑक्स। सर इस बात पर गौर करेंगे कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, कि सर व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स। कहता है सर इस तर्क का मतलब क्या है कि जो बोल रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, कि लेंचो एक बर्द जैसा आदमी है, यानी बर्द का आदमी है, बर्द की तरह। तो इसे सर क्यों कहा गया है ऐसा? तो चलिए सर देखते हैं क्या कहता है। लेंचो वाज ये इलिटरेट मैन, वो सर मूर्ख है इस वजह से? तो नहीं सर, गलत आंसर। दूसरा कहता है लेंचो वाज एन इग्नोरेंट मैन, सर उसे मतलब हर जगह से सर इग्नोरेंट मैन। दूसरा ऑप्शन कहता है सर कि लेंचो वाज इग्नोरेंट मैन, वह अनजान आदमी है इसलिए? नहीं सर। कहता लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन। ये सर करेक्ट आंसर, क्योंकि सर लेंचो जो है काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं सर, और कड़ी मेहनत तो आप लोग देखे होंगे कि बैल भी करता है। इस वजह से सर लेंचो का कंपेयर जो है वो कर दिया गया है बैल से। किसे कर दिया गया है सर? बैल से। तो इसका अर्थ सर हम लोग यही समझेंगे कि लेंचो जो है वो हार्ड वर्कर है सर, कड़ी मेहनत करने वाला है। अगला प्रश्न देखिए सर, कहता है व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, यानी सर लेंचो का आखिरी उम्मीद कौन है? लेंचो का आखिरी उम्मीद कौन है? तो आप लोग सर कहानी के अकॉर्डिंग समझे होंगे कि लेंचो का जो सर अंतिम उम्मीद जो टिका होता है वो भगवान के ही ऊपर टिका होता है, इसलिए हो जाएगा सर हेल्प फ्रॉम भगवान, कि उसका एक ही उम्मीद बच जाता है लेंचो के पास। सारा फसल जब आंधी तूफान और वाला बर्फबारी के कारण सर बर्बाद हो जाता है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि सर हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब हम लोग की मदद भगवान ही कर सके हैं। कौन कर सके हैं? भगवान ही। तो ऑप्शन ये सही है। अगला देखिए, कहते सर व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड्स, हु इज ही इन दिस लाइन। कहता है सर जब सारा ये समाप्त हुआ सर, बर्फबारी समाप्त हुआ, तो वह खेत के बीचों बीच सर खड़े थे, वह खेत के बीचों बीच खड़े थे। तो यहाँ कहता है कि वह का अर्थ कौन है, कि कौन बर्फबारी खत्म होने के बाद खेत के बीचों बीच खड़े थे? पोस्ट मास्टर नहीं सर, भगवान नहीं, लेंचो। यस सर, कि सारा जब बर्फबारी के कारण सर पूरा फसल उसका बर्बाद हो गया, तो वो जा करके सर एक दुखी मन से खेत के बीच में खड़े थे। कहाँ पर खड़े थे सर? खेत के बीच में। अगला सर देखेंगे, कहते सर हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। कहता सर लेंचो को कितने रुपये प्राप्त हुए? रुपये सर कितने प्राप्त हुए? फटाक से आप लोग बोलिए। सर लेंचो को मात्र 70 पैसोज प्राप्त हुए थे सर। कितने पैसोज प्राप्त हुए थे? 70 पैसोज। और सर लेंचो ने गॉड से डिमांड किया था कितना सर? 100 पैसोज का। कितने का डिमांड किया था? बोलिए आप लोग भी। 100 पैसोज का डिमांड किया था। लेकिन सर भगवान के पास तो लेटर उसका पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप लोग जब कहानी को, स्टोरी को समझे होंगे सर इजी तरीके से समझे होंगे कि सर ये सारी मेहरबानी उस पोस्ट मास्टर का था सर, जो लेंचो के इस विश्वास पर सर फिदा हो गया था, फ्लैट हो गया था कि क्या भरोसा है इसे भगवान पर। तो इस लेंचो व्यक्ति जो है, इसका भरोसा हम लोग टूटने नहीं देंगे। और पूरे सर पोस्टल वर्कर जितना थे सब मिल करके कुछ कुछ सर अनुदान के रूप में, चंदा के रूप में दे करके सर 70 पैसोज
जमा करके सर भेज दिए, लेकिन फिर भी लेंचो सर ब्लेम लगा देते हैं कि सारे पोस्टल वर्कर जो है ना सब डिसऑनेस्ट हैं सर। क्या है? सब डिसऑनेस्ट हैं। तो हमारा आंसर जो है सर इसमें कहा है कि लेंचो को कितना पैसा प्राप्त हुआ, रिसीव कितना किया उसने, तो 70 पैसों, लेकिन ये 100 पैसों क्या किया था सर, उसने डिमांड किया था। क्या किया था बोलिए आप लोग? मांग किया था। अगला प्रश्न देखिए सर, कहता सर हु आर ये बंच ऑफ क्रूक्स। सर कहता है कि हु आर ये बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो, कि लेंचो के अनुसार बदमाशों का समूह या सर लुटेरों का समूह कौन है। यानी सर लेंचो ने किसे बदमाशों के समूह यानी झुंड का उपाधि दे दिया या लुटेरों के झुंड का उपाधि दे दिया, तो सर उसका गुस्सा तो एक ही जगह था, कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज सर, जो पोस्ट ऑफिस में कार्यकर्ता सब थे सर, कर्मचारी सब थे, उसी के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि उसने सर इल्ज़ाम लगा दिया था कि भगवान ने मुझे 100 पैसों तो भेज दिए, लेकिन 30 पैसों निकाल लिए कौन? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सब। कौन निकाल लिए सर? पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता। तो इस वजह से सर लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के सारे व्यक्तियों को सर क्या कह दिया? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी सर बदमाशों का झुंड बोल लीजिए या लुटेरों का समूह बोल लीजिए। अगला देखिए सर, कहता है कि व्हाट डज द फ्रेज ये बंच ऑफ क्रूक्स। सर पिछला क्वेश्चन का ही मतलब है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स का अर्थ क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है? कहता सर ये ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पर्सन यानी ईमानदार व्यक्तियों का समूह। नहीं सर, ये ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन बेईमान व्यक्तियों का समूह। यस, 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। तो हो जाएगा आपका सर ये बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ये ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो आप लोग सर इस तरह जो मिली जुली मीनिंग्स है सर फ्रेज टाइप में, उसे सर बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे भी देखिए आपको ही का अर्थ पूछा, कभी ईट का अर्थ पूछेगा, कभी और किसी का अर्थ पूछेगा, तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग सर आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हार्ट। कहता सर लेंचो के दिल में, लेंचो के सर सवाल ये पीछे हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दे रहा है, इस वजह से सर आपके सामने रख दिया जा रहा है। तो अगर लैंग्वेज थोड़ा बहुत क्वेश्चन का बदले तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है सर, आंसर हमारा अभी भी वही होगा। देखिए वहाँ पीछे कहा था सर सेम क्वेश्चन, यहाँ भी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। कहता है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हार्ट। कहता है लेंचो के दिल में मात्र एक, कि एकमात्र सर उम्मीद कौन है? लेंचो के दिल में जो सर, लेंचो के हृदय में मात्र एक उम्मीद कौन सा है? तो सर आप लोग सब जानते हैं कि उसकी एक ही आखिरी उम्मीद थी, क्या? कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगा हमें। कहाँ से मदद मिलेगा सर? भगवान से। अगला सवाल देखिए कहता है, सवाल 16 कहता है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। कहता है सर लेंचो के अनुसार कि पृथ्वी को मात्र किस एक चीज़ की ज़रूरत होती है सर? पृथ्वी को ओनली वन किस एक चीज़ की ज़रूरत होती है सर? ये सोवर यानी सर एक मूसलाधार यानी बौछार तरह का सर पानी, कि पानी की बौछार का, या स्नोफॉल यानी थोड़ा सा हल्का पल्का जो पाउडर जैसा बर्फ़ गिरता सर उस तरह का तो नहीं सर, या इस रंग, ये सब सर पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ये सोवर सर, ये सोवर मतलब होता है सर मूसलाधार बारिश की बौछार, जिसको हम लोग बोलते हैं सर बारिश की बौछार। तो वही कहता है सर कि लेंचो के अकॉर्डिंग पृथ्वी को ओनली वन एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो किसकी? एक सर ए सोवर की, यानी एक बौछार पानी पड़ जाए सुपटा करके तो सर सारा उपज सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हु वाज लेंचो ओनली हॉप। देखिए सर कितना बार ये सवाल आ रहा है, लैंग्वेज को कभी छोटा कर दे रहा है, कभी बड़ा कर दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है। तो सर जब इस तरह का प्रश्न सर अलग अलग रूप में आप लोगों के सामने नाचे सर, तो समझ जाइएगा आप लोग कि इसका फुदकने का एक ही अर्थ है कि सर ये एग्जाम में कूदने के लिए तैयार है। कहता है सर हु वाज लेंचोज ओनली हॉप, कि सर लेंचो का एकमात्र आशा सर उम्मीद कौन थे? कि लेंचो की एकमात्र आशा या उम्मीद कौन थे? तो आप लोग फटाक से बता दीजिए सर गॉड, भगवान ही तो उसके उम्मीद थे, और दूसरा कहाँ कोई था उसके पास सर। अगला देखिए क्या था सर, ये वर्ड फॉर हैवी रेन। सर ध्यान दीजिए इस तरह का पहले भी हम लोग वर्ड कर चुके हैं सर कि इस वर्ड का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किससे संबंधित है। तो इस तरह के सारी चीज़ों को आप लोग सर दिमाग में नोटेट करके ही जाइएगा, क्योंकि 1-2 प्रश्न तो सर ऐसे ही आपको खटकाएगा ही कि इसका मतलब होता क्या है। तो सर हैवी रेन मतलब पहले समझिए आप लोग होता क्या? भारी बारिश। हैवी रेन मतलब क्या होता है सर? भारी बारिश। सर ऑप्शन ये मेरा है सर डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है सर मूसलाधार। डाउनपोर मतलब मूसलाधार। तो सर दोनों तो एक ही मिलता जुलता मीनिंग है कि हैवी रेन मतलब ही भारी बारिश हुई, और डाउनपोर मतलब भी तो मूसलाधार बारिश हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सही। अगला सर देखिए क्या कहता है, द व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ये गुड हार्वेस्ट। कहता है अच्छी उपज के लिए पृथ्वी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सर आप लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी को पानी की ज़रूरत होती है। तो सर फ्लावर तो होगा नहीं, राइप कॉर्न यानी पके हुए अनाज होगा नहीं, ये सोवर सर एक
बौछार की। सर एक बौछार पानी की, यानी एक बार मूसलाधार बारिश हो जाए तो सारी उपज हो जाए। तो आप लोग याद रखिएगा। सर पृथ्वी की एकमात्र नीड क्या है, ये 100 बार, यानी सर ये प्रश्न आप लोग 2 बार देख चुके हैं। तो इन सारे इस तरह के प्रश्नों का सर ख्याल रखिएगा आप लोग एकदम। अगला देखिए क्या कहता है, तो व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस बाय लेंचो, कि सर लेंचो के द्वारा घर से क्या देखा जाता था, यानी देखा जा सकता था कि लेंचो के द्वारा सर घर से क्या देखा जा सकता है। तो ध्यान देंगे इस बात को कि वो घर से खड़ा होकर के क्या देखते थे। द रिवर, नदी को नहीं सर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यस हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी सर पके हुए अनाजों का खेत देखते थे। वो क्या देखते थे सर, घर से पके हुए अनाजों का खेत। अगला सवाल देखेंगे कि वेयर वाज लेंचोज, क्या सर वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, कि लेंचो का सर घर किस जगह पर स्थित है, कि लेंचो का घर किस जगह पर स्थित था। तो आप लोग बताइए कहाँ था। ऑन द मिडिल ऑफ द वैली, की सर जो घाटी था घाटी के बीचों बीच, या सर ऑन द टॉप ऑफ द हिल, कि पहाड़ी के सर निचले तल में या ऊपरी तल में। फटाक से बताइए। सर ये बोल रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ ये हिल, तो टॉप मतलब होता है ऊपरी सर, कि पहाड़ी के सबसे ऊपरी पृष्ठ पर। और तीसरा सर ऑन द लो हिल, या सर पहाड़ी के निचली सतह पर, यानी निचले क्षेत्र में सर। तो आप लोग याद रखिएगा सर उसका घर जो था, लेंचो का हाउस जो सिचुएटेड था वो सर लो हिल के तरफ था, यानी पहाड़ी के निचले हिस्से में था। किधर था सर, पहाड़ी के निचले क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए क्या था, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो लेंचो का तो एक ही थिंक है कि डिसऑनेस्ट पीपुल, ये क्या समझते हैं कि जितने सारे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वे सारे के सारे डिसऑनेस्ट हैं। डिसऑनेस्ट बोले तो बेईमान लोग हैं, वे लोग क्या हैं, बेईमान लोग। अगला देखिए, कहता द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, कहता सर पोस्टमैन जो है वो पोस्ट ऑफिस में क्यों हंसे, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में क्यों हंसे। तो कहता है लाफ्ड बिकॉज, क्योंकि सर द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि सर लेटर में लेंचो के द्वारा भगवान का पता लिखा गया था कि सर ये पत्र कहाँ भेजना है, भगवान के पास। तो सर भगवान के पास तो कोई देखा ही नहीं था रास्ता कि किधर से चलना है। आप लोग भी जानते हैं कि भगवान के पास जाने का एक ही रास्ता होता है सर, लाइफ में एक ही बार आदमी जा सकता है। तो ध्यान आप लोग दीजिए कि अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार सर कि उसने क्या किया था कि पत्र में भगवान का पता लिख दिया था कि ये पत्र भेजना है टू गॉड, यानी ये पत्र भगवान के लिए है। तो वही ये पोस्टमैन जो है ये सर दांत फाड़ फाड़ के हंसे थे कि आज तक मैंने अपने पूरे पोस्टल लाइफ में ऐसा पता नहीं देखा था जो आज मैंने देख लिया। तो इस अकॉर्डिंग सर वो काफ़ी अधिक हंसते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 24 नंबर सवाल कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहता है यह अब काफ़ी बुरा हुआ, कि सचमुच में अब काफ़ी बुरा हुआ। कब सर, वही जब काफ़ी अधिक बारिश जो था सर, पहले हल्का हल्का बारिश हुआ, फिर एकाएक मौसम ख़राब हो गया, और मौसम ख़राब होने के बाद सर काफ़ी अधिक बर्फबारी होने लगा। तो उस अकॉर्डिंग लेंचो ही कहते हैं कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब यह काफ़ी बुरा हुआ। सर क्या हुआ, काफ़ी बुरा हुआ, कि सचमुच में काफ़ी खराब हुआ। तो खराब क्या हुआ था, तो क्वेश्चन बोला सर इट रेफर्स हियर टू इन ए लेटर टू गॉड, कहता है सर ये ए लेटर टू गॉड कहानी के अकॉर्डिंग ईट का अर्थ यहाँ पर क्या है सर, इस लाइन में ईट का मतलब क्या है, रेन वर्षा नहीं सर, सनलाइट सूर्य की प्रकाश नहीं, सैंड स्टॉर्म नहीं सर, हेल स्टोन यस सर बर्फबारी। कि सर यहाँ बोला है ना कि सर हेल स्टोन रियली गेटिंग बैड, कि सर बर्फबारी अब सचमुच का काफ़ी अधिक बुरा हुआ, कि काफ़ी ख़राब हुआ, जिसने सर सारा फसल तहस नहस कर दिया। तो इस वजह से आप लोग सर ध्यान में रखिएगा कि इस लाइन में ईट का अर्थ क्या है, हेल स्टोन है सर, बर्फबारी है, क्या है, ओला वृष्टि है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा सर इस बात को कि पीछे भी देखिए ही का रेफर्स पूछा था कि सर इस लाइन में ही का रेफर्स कौन है, कि ही का मतलब यहाँ क्या दर्शा रहा है। सर इस लाइन में आपको ईट का अर्थ पूछ लिया जा रहा है, तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि कहाँ किस शब्द को रेफर किया जा रहा है। अगला देखिए कहता है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। सर ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए, फटाक से आंसर आप बता दीजिए क्या होगा, कि लेंचो जो है वो एक बैल की तरह है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सर, इट मीन्स दैट, कि इसका अर्थ क्या होगा। तो सर इसका अर्थ यहाँ होगा फटाक से कि ही इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, हार्ड वर्कर या हार्ड वर्कर। कहता है सर वह काफ़ी मजबूत व्यक्ति हैं और हार्ड वर्कर भी हैं, कड़ी मेहनत करने वाले भी हैं। अगला प्रश्न कि ही बिगेन टू राइट ए लेटर ऑन, कि उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया सैटरडे एट मॉर्निंग, शनिवार की सुबह को, मंडे एट लंच टाइम, सोमवार
को दोपहर लंच के समय या संडे एट डे ब्रेक कि सर रविवार के भोर या रविवार के सर भोर। तो सर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी कि रविवार को ही उसने पत्र लिखना शुरू किया था। अगला देखिए सर क्या कह रहा है, कहता है सर हुज आइज सी एवरीथिंग, कहता है कि हुज आइज सी एवरीथिंग कि उसकी आंखें सब कुछ देखती है। कि हुज आई किसकी आंखें सर, किसकी आंखें सब कुछ देखती है। हुज फिर से देखिए वही सवाल सर रेफर करने वाला, हुज रेफर्स टू खाली जगह डालनी डॉट 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 इन ये लेटर टू गॉड। कहता है सर ये जो लेसन है आपका पाठ है ये लेटर टू गॉड, इसमें हुज का अर्थ सर किसे दिया गया है कि सर जिसकी आंखें सब कुछ देखती है। तो आप लोग फटाक से बता दीजिए किसकी आंखें सब कुछ देखती है इस कहानी के अकॉर्डिंग, सर ये लेटर टू गॉड के अकॉर्डिंग। तो आप लोग सर ध्यान में रखे होंगे कि इस कहानी के अकॉर्डिंग भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। और ये बात सर हमें लेंचो साहब बताते हैं। कौन बताते हैं सर? लेंचो साहब वही कहते हैं कि सर हमें अगर कष्ट हुआ है तो ये कष्ट को देखने वाले कौन हैं? एकमात्र भगवान हैं, वही हैं जो सबकी दुख को सर देखते हैं और उसे समझते हैं। तो वही कहता है कि हुज आइज सी एवरीथिंग कि जिसकी आंखें सब कुछ देखती है वो कौन है? वो सर गॉड्स, यानी गॉड्स की आंखें, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। देखिए यहाँ भी आपको हुज रेफर करवा दिया कि इस लाइन में हुज का ऑफर ये रेफर जो हुआ है सर ये किसके लिए हुआ है। तो इस तरह सारी चीज़ों को आप लोग समझ के पढ़िएगा, अनठेकान नहीं सर इसका, क्योंकि कोई फिक्स आंसर नहीं है कि इसका क्या होगा नहीं होगा। तो इस चीज़ों को सर समझना बहुत ज़रूरी है कि किस लाइन में इसका अर्थ क्या निकलेगा भगवान जाने। तो यहाँ भी देखिए सर आ गया भगवान जाने, लेंचो भी बोलते हैं सब कुछ भगवान जाने, हम भी बोल दिए भगवान जाने। अगला प्रश्न देखते हैं सर, कहता द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ, सर कहता पोस्ट मास्टर जो होता है यानी पोस्ट ऑफिस का सर हेड जो होता है वो कौन चीज़ से सर प्रभावित हुआ। तो आप लोग ध्यान देंगे सर, पोस्ट मास्टर डेवोशन नहीं सर, क्लर्क्स वर्क नहीं सर, लेंचोज फेथ इन गॉड, सही बात सर, ये मेरा परफेक्ट आंसर है कि सर लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास देख करके पोस्ट मास्टर जो था सर पोस्ट ऑफिस का हेड वो क्या हो गए सर? प्रभावित हो गए। क्या हो गए? इम्प्रेस्ड हो गए। तो अगला सवाल देखेंगे सर, कहता लेंचो सन इज रेन आउट ऑफ द हाउस टू, कहता सर लेंचो का जो लड़का है उसका बेटा रेन आउट द हाउस कि घर से बाहर क्यों निकलते हैं सर? रेन आउट यानी दौड़ करके वो घर से बाहर क्यों निकलते हैं? प्ले हॉकी, हॉकी खेलने के लिए, कलेक्ट द फ्लावर्स फूल को चुनने के लिए, जमा करने के लिए, या गैदर सिल्वर कॉइन्स या सर सिल्वर के सिक्के जमा करने के लिए, या सर कलेक्ट द हेल स्टोन्स या सर हेल स्टोन वही ओलावृष्टि जो बर्फबारी हुआ था उसके टुकड़े इकट्ठा करने के लिए। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा डी, कलेक्ट द हेल स्टोन्स। अगला सवाल कहता है सर लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज, कहता है लेंचो जो है सर वो दुख तकलीफ से भरा हुआ था सर, वो तकलीफ से भरा हुआ था। क्यों तकलीफ से भरा हुआ था? तो उसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा सर, हीज फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, ये सर उसके अनाज से भरे हुए खेत जो थे सर वो तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। क्या हो गए थे सर? डिस्ट्रॉयड हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सही। ये 30 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया गया था जिन, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर ये लेटर टू गॉड का सर टॉप 30 MCQ था इंग्लिश का, जिस पर सर जैक की मुस्तैदी नज़र है, पूछने का एग्जाम में सर पूरा चांस है। अब रहा कि सर इसका अगला पार्ट, तो इसका अगला पार्ट सर हो सकता है वो 30 से 40 के बीच में उसमें भी प्रश्न रहे, और वो कोशिश सर मेरी रहेगी कि अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। तो सर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए इसके लिए सर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी सर इसे शेयर कर दें ताकि उसका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए सर। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो 24 घंटे के अंदर आ रही है सर, उसका सर संकेत आप तक तभी पहुंच पाएगा कि कब वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और लेकिन सर सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको सर सूचना मिल जाए वीडियो अपलोड होने का। तो चलिए थैंक यू।